मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। और मैं आपके बारे में या कृष्ण जी के बारे में उतना ज्ञात नहीं था। और आप तो गुरु तो ज्ञान की खान होती है, मैं ना कर सकूं बखान। जीना है तो अनुराधा महाराज के चरणों में जिए, यही गुरु का निदान, यही है गुरु का निदान। खुश रहिए। मैं रियली में कुछ नहीं जानता था। मेरी धर्म पत्नी आई है, मेरा 1 से 1.5 साल पहले शादी हुआ है जी जी। और उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। और मेरे पिताजी अभी 11 दिसंबर के ब्रेन हेमरेज में 55 साल की उम्र में उसका एक्सपायर हो गए। अच्छा। वो भी मतलब मैं बिलासपुर में रहता था, मेरे पिताजी से मैं 130 किलोमीटर दूर में हमेशा रहता था। मेरे पिताजी जब भी मैं घर जाता था तो मतलब मेरे पिताजी थोड़ा सा राजनीति में थे, तो मैं गांव जाता था तो राजनीति वाले लोग ऐसे हैं वैसे, मतलब मेरे पिताजी को कोई बारे में कुछ बोलते थे तो मेरे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता था ठाकुर जी। और मतलब मैं उनका कोई गलत नहीं सुनना चाहता था पिताजी के बारे में। तो मेरे जो शक्ति प्रदर्शन करना था, लड़ाई मतलब मैं कर देता था। मतलब उनसे मतलब मैं अपने पिताजी को ना सब चीज मानता था। और वो इस दुनिया से चले गए अभी 11 दिसंबर को जी, और जी। मैं चाहता, वो उनका शौक था कि आपकी मुख मतलब मुख से मतलब आपके द्वारा मेरे घर में कथा हो। जी, जी, लेकिन मैं यहाँ कुछ मेरा बजट आया, मैं उस बजट से मैं 50% तक था, मैं आगे नहीं कर पा रहा कोई था। बात नहीं, आप यहीं करा लीजिए पिताजी के नाम से वृंदावन धाम में, है ना? तो हो जाएगी। ठीक है ठाकुर जी। जी जी जी। सर ये मेरी धर्म पत्नी है। आपकी कथा सुनने से जीवन में क्या परिवर्तन हुआ ये बताइए। कथा सुनने में मेरे को बहुत परिवर्तन हुआ ठाकुर जी। मतलब मैं वृंदावन कभी सोचा नहीं था कि आऊंगा बोल के, लेकिन जैसे मेरे पिताजी खत्म हुए मेरे को मैं सो नहीं पाता था। मैं दिन में सो ही नहीं पाता था ना, रात में नहीं सो पाता था। और मेरा मेडिसिन में मेरा काम है, मेरा होलसेल का बिजनेस है मेडिसिन का। लेकिन मेरी पत्नी बताई आपके बारे में, यूट्यूब में मैं कार में फील्ड में रहता था तो पर भी आपके बारे में सुनते लगता था, मतलब कार में भी मतलब सोता था तो पर भी। तो मुझे अचानक से मैं अपनी पत्नी को बोला चलो हम लोग वृंदावन जाते हैं, और हम लोग आज 6 दिन हो गए वृंदावन आ गए हैं सर। खुश रहिए, बहुत सुंदर सर, सुंदर तालियां हो जाए इनके लिए, बड़ा बदलाव है इनके जीवन में कथा से। एक चीज और सर, मेरी धर्म पत्नी ना डीसी के लिए ना कुछ नंबर से कम हो जा रहे हैं डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए। जी जी जी। है ना, ये आई है ना? बिल्कुल, और इस बार भगवान फिर से करे। एग्जाम दी है। हाँ। और अगली बार तो 16 नंबर से चूक चुके थे डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए। आप आशीर्वाद दो ताकि वो बन जाए। चलिए, भगवान जी से यही प्रार्थना है कि अगली बार जब आप आए तो कलेक्टर बन के ही आए। ठीक, थैंक यू बिहारी सर। जी बिल्कुल आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सुनो, 1 मिनट और। देखो कथा का ऐसा है, जो आपने बोला कथा आप जहाँ चाहते हैं हो तो जाएगी, पर समस्या ये रहती है कि आपके क्षेत्र में जब भी कथा होगी तो फिर देखिए इतना बड़ा पांडाल बनाना पड़ता है आप लोगों को। जी वो जो सर। पांडाल बनाने में, व्यवस्थाओं में जो आपका खर्चा होता है ना, वो बढ़ जाता है। हाँ सर। हमारी ओर का हमारा कोई खर्चा नहीं रहता कथाओं में। हाँ। कथाओं में व्यवस्थाओं का, जैसे पांडाल बनाएंगे उसका खर्चा लंबा हो जाता है। व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, हमारे साथ पूरी टीम, टीवी की टीम सहित 50 लोग आते जी हैं। सर, और जी जहाँ सर। जाते हैं तो दूर दूर से लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, तो वहाँ उनके रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं आपके माथे हाँ सर, हाँ आती सर, हैं। हाँ सर। उससे खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग वृंदावन आ जाते हैं तो आपके जो बजट होते हैं, आप तो जो भी होता है उसी में हो जाता है काम। इसलिए वहाँ जब यहाँ से कहीं जाते हैं कथा के लिए तो फिर वहाँ के वो टीम का, जो आपके वहाँ का अब प्रचार आप करेंगे उसका बजट आपको लगेगा, जी सर, टेंट जी सर। लगवाएंगे उसका बजट लगेगा, व्यवस्थाएं करेंगे उनका पैसा लगता है। हमारी तरफ का कोई खर्चा नहीं है विशेष। जी सर। ठीक है, जी थैंक यू सर। खुश रहिए। ये मैया को देना खड़ी है। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण मैया जय जी। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरे समस्त परिवार की तरफ से आपको जय श्री कृष्णा। खुश रहिए। स्पर्श। गुरु जी, हमारे पति का 2010 में सर का ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन उस टाइम उनके 650-700 शुगर था। उसके बाद भी अब तक भी उनका दवाई इलाज सब हो रहा है। उस टाइम भी डॉक्टर ने कह दिया था कि बचेंगे नहीं, या पागल हो जाएंगे या ये रहेंगे ही नहीं। लेकिन मैं बस बाकी बिहारी को बहुत ज़्यादा मतलब मानती थी, यही कहती थी कि जो भी कुछ है बस आप हो। ठीक तो हो गए सब कुछ, लेकिन आज भी 450-500 ऐसा शुगर नीचे नहीं होता है। शुगर की मैं दवाई दे दूं? जी। बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे? जी। क्या खाते हैं आपके पति? इलाज पूरा कर रहे हैं, जैसे परहेज बताया, मिठाई नहीं खानी, आलू नहीं खाने, नहीं, चावल नहीं मैं खाने। ये पूछ ही नहीं रहा हूँ कि क्या नहीं खाते, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या खाते हैं आपके पति? एक गोली खाते हैं और एक अरे भगवान, गोली नहीं, रोटी क्या खाते हैं, भोजन? रोटी, यही दाल रोटी, और बस वैसी कोई चीज नहीं खाते। चावल? नहीं, चावल भी नहीं खाते। अब हम जो बताएंगे वो खिलाइएगा। जी, जी। तो शुगर होगी ही नहीं। जी बताइए। ठीक है, जितने भी शुगर के पेशेंट हैं इंसुलिन लेते होंगे, मैं सबकी इंसुलिन छोड़ा सकता हूँ बिना खर्चे के, आप ठीक हो जाएंगे। मेरी बात मान लेंगे तो बता दूं? बता दूं? जी। चलिए, पहला, कांटा लग जाए तो कांटे को काय से निकालते हैं? कांटे को कांटे से। उसी तरह
हमें ज़्यादा से ज़्यादा पपीता का सेवन करना है। जी। पपीता मीठा होता है। पपीते की जो मिठास है वो शुगर को काटती है, कांटे को। फल की जो नेचुरल प्राकृतिक मिठास होती है ना, वो शुगर से लड़ने वाली होती है। जी। किशमिश, जी। किशमिश जो मीठी होती है वो शुगर से लड़ने में, कई लोग कहते हैं किशमिश मीठी है शुगर बढ़ जाएगी, ना जी, किशमिश की मिठास शुगर को बढ़ाती नहीं है, बल्कि कांटे को कांटे, जहर को जहर काटता है, उसी प्रकार ये मिठास उस मिठास को जी। काट देती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पपीता जी। और ककड़ी जी। ही खिलाना है। चुकंदर है, गाजर है, इनसे ना एक भी रोटी ना खाएं, एक भी रोटी नहीं। रोटी, एक रोटी में भी बहुत शुगर होती है, आपको पता है? रोटी में भी शुगर होती है, ठीक है जी। आपको पता है ये बात कि नहीं? नहीं गुरुजी, नहीं ये पता। रोटी और चावल में भी शुगर हो। अब आप कहेंगे रोटी मीठी थोड़ी होती है, नहीं होती, फिर भी रोटी में शुगर होती है। शुगर के पेशेंट को ये चीज केवल 10 दिन करनी है आपको मैया। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन आपके पति को केवल सलाद में जिंदा रखो। किस पर? 10 दिन सलाद में। सलाद में जिंदा रखो, पपीता फल में जिंदा रखो। जी। इसके बाद 10 दिन में देखना बिना इंसुलिन के शुगर कंट्रोल होगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप रोटी चालू कर सकते हैं, वो भी धीरे धीरे मात्रा में। उसमें भी रोटी एक ही रहेगी, बाद में 10 दिन बाद सलाद ज़्यादा रहेगी। जितना कच्चा खा सकते हो सलाद इत्यादि, टमाटर इत्यादि खूब खाओ, इससे पेट भरो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। जंगल के पशु पक्षी कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने, बताइए? चिड़िया, सांप, बिच्छू, चींटी, चीटा, क्या कहाँ जाते चिड़िया? क्यों नहीं बीमार पड़ते? सदा कच्चा खाते हैं, जंगल की वनस्पति खाते हैं। बस आप भी पका पका के सब बर्बाद किए हैं, जरूरत से ज़्यादा पका लेते हैं। कच्चा खाइए, ठीक है? शुगर से छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। और गुरु